गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रुचि यादव फ्रॉम चैम्पियंस आईआईटी एकेडमी। और अब आप लोग क्लास 8 में आ चुके हैं, तो अब आप लोग सीनियर क्लासेस में हैं और मैं हूँ बायो फैकल्टी, तो इसलिए आप लोगों को आज से मैं बायो पढ़ाऊँगी। आप लोगों के कुछ चैप्टर्स हैं बायो में, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सेकेंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थर्ड चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फोर्थ चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। और फिफ्थ चैप्टर है रिचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इस पूरे साल में आपको ये 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस फर्स्ट चैप्टर से, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज आप लोग का फर्स्ट क्लास है, इसलिए आज फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जब भी हम लोग किसी भी चैप्टर का नाम देखते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोग को उसमें पढ़ना क्या है। जैसे ये एक चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन, तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रॉप एंड प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होना चाहिए, क्रॉप का जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्रॉप के प्रोडक्शन में क्या प्रोसेस है और उस प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं और इन सारे स्टेप्स में क्या टूल्स यूज हो रहे हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कोई भी चैप्टर अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि आखिर हम लोगों को इन सब चैप्टर्स में पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्रॉप के प्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में, उनके स्टेप्स के बारे में, उनके जो यूज हो रहे हैं उनके टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तो जब एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पॉपुलेशन का 70%, पूरे पॉपुलेशन का 70% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है एग्रीकल्चर के साथ। तो एग्रीकल्चर के साथ लिंक्ड है क्योंकि हमारा जो नीड है वो क्या है, वो फूड है। फूड, ये तो पता है कि हम सबको फूड का बहुत ज्यादा अमाउंट में नीड है। तो अगर नीड है तो ये फूड का जो नीड है वो फुलफिल कैसे होगा, ये फुलफिल तब होगा जब प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर होगा इंडिया में। और इंडिया में जब एग्रीकल्चर हो रहा है तभी हम लोगों का फूड का नीड पूरा होगा। और हम लोगों को फूड का नीड क्यों है, तो इसके लिए कुछ रीजंस है। तो फर्स्ट रीजन है फॉर ग्रोथ, सेकेंड रीजन है टू गेट एनर्जी, थर्ड रीजन है फॉर रिपेयर बॉडी, फोर्थ है टू बी अलाइव, फिफ्थ है फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। एक एक करके, अगर सिर्फ इतने ही रीजंस नहीं है, और भी रीजंस हैं, लेकिन इन कुछ रीजंस के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रीजन है फॉर ग्रोथ।
जब किसी भी पर्सन का जब बर्थ होता है, जब वो छोटा बेबी होता है, तब वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें ग्रोथ आता है, कुछ कुछ बॉडी चेंजेस आते हैं, हाइट चेंजेस आते हैं, वेट चेंजेस आते हैं। तो वो हर एक चेंजेस के लिए हम लोगों को किस चीज का जरूरत है? फूड का जरूरत है, प्रॉपर डाइट का जरूरत है, प्रॉपर डाइट का जरूरत है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए फूड बहुत ही नेसेसरी नीड है। सेकेंड रीजन है टू गेट एनर्जी। अगर हम लोगों के पास एनर्जी नहीं है, और एनर्जी अगर हम लोगों के बॉडी में एनर्जी है, तो उसका रीजन ये है कि हम लोगों के पास प्रॉपर डाइट है। अगर हम लोग प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर फूड ले रहे हैं, तो हम लोगों की बॉडी में एनर्जी होगा। और एनर्जी के लिए फूड बहुत जरूरी है। इवन एनर्जी बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि अगर हम लोगों को एक रूम में बंद कर दिया जाए और वो सब कुछ दे दिया जाए जो हम लोगों का फेवरेट है, सब कुछ फेवरेट है, वीडियो गेम्स, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सब मिल जाए, लेकिन अगर हम लोगों को फूड ना मिले, अगर खाना हम लोगों को ना मिले, तो वो जो चीजें जो हम लोगों को अच्छी लगती थी पहले, वो अब नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों के बॉडी में एनर्जी नहीं है। इवन एक छोटा सा बॉल भी अगर थ्रो करना है, यहाँ से वहां थ्रो करना है, फेंकना है अगर, तो भी हम लोगों को एनर्जी का नीड है। अगर हम लोगों की बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो हम लोग एक छोटा सा बॉल भी थ्रो नहीं कर सकते। इवन जो चीज हम लोगों को पहले बहुत अच्छा लगता था, अगर हम लोगों को फूड ना मिले, तो वही चीज अब हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोगों के बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम लोगों को फूड मिले। थर्ड है फॉर बॉडी रिपेयर। अगर हम लोगों के बॉडी में एक फिंगर कट हो जाए या फिर एक नेल टूट जाए, कुछ भी हो अगर, तो उसको रिपेयर का जरूरत होता है। अगर रिपेयर का जरूरत है तो वो रिपेयर कैसे होगा? क्योंकि हम लोग फूड लेते हैं, तो फूड से हम लोगों को प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ मिलता है। तो उस जो भी हम लोगों को मिल रहा है कंटेंट, उसके थ्रू हमारा बॉडी रिपेयर होता है। इवन हम लोगों का जो पूरा का पूरा बॉडी है, वो सेल का बना है। जब वो सेल का बना है, तो जो सेल है हमारे बॉडी का, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, और वो बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू फॉर्म करता है, और बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन फॉर्म करता है, और बहुत सारा ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है। और जो ऑर्गन सिस्टम है, वो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम अपना अलग अलग प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि बॉडी के रिपेयर के लिए हम लोगों को फूड चाहिए। अगर फूड ना मिले हम लोग को, तो अगर हमारे बॉडी में एक छोटा सा कट भी अगर हो जाए, तो वो प्रॉपरली वो रिपेयर नहीं होगा। फोर्थ है टू बी अलाइव। हम लोगों को जिंदा रहने के लिए भी फूड की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों का जो बॉडी है, वो बहुत तरह का फंक्शन करता है, बहुत तरह का काम करता है। अगर वो कुछ भी काम अगर करना है, तो हम लोगों को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हम लोग को फूड चाहिए। और अगर हम लोगों की बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो बहुत ज्यादा टाइम तक हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए भी हम लोगों को फूड का जरूरत है। लास्ट है फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। अभी थोड़ी देर पहले ये पता चला कि हम लोगों का जो बॉडी है, वो सेल्स का बना है। सेल्स का बना है। सेल्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसके बाद बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू फॉर्म करता है, और बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन फॉर्म करता है, और बहुत सारा ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है, ये अलग अलग ऑर्गन सिस्टम, हमारे बॉडी में बहुत तरह के ऑर्गन सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। तो ये जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, वो अपना अलग अलग प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये सारे सिस्टम अपना फंक्शन तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब उनको प्रॉपर फूड, प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर मिनरल्स सब कुछ मिल पाएगा। तो ये सब भी होने के लिए, ये सारा ऑर्गन सिस्टम जो प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम लोगों को फूड का बहुत ज्यादा नीड है। तो इससे हम लोग को ये समझ में आया कि हम लोगों के बॉडी को फूड का क्या नेसेसरी नीड है। अभी ये तो पता चल गया कि फूड का क्या नीड है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि ये फूड हम लोगों को मिल कहां से रहा है। फ्रॉम वेयर
दिस फूड कम्स, या फिर ये कह सकते हैं कि सोर्सेस, ये जो नेसेसरी जो नीड है हमारे बॉडी का, ये फूड, ये हम लोगों को कहाँ से मिल रहा है, सोर्सेस क्या है इसके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे फूड के नीड को या तो प्लांट्स फुलफिल कर रहे हैं या तो एनिमल्स फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर प्लांट्स जो हमारे हम लोगों को जो फूड दे रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, राइस, पल्सेस, इवन बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये पता होगा आप लोगों को। अगर एनिमल्स को अगर हम लोग देखें तो एनिमल्स क्या दे रहा है हम लोगों को, मीट, एग, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हम लोगों को फूड दे रहे हैं और एनिमल्स भी हम लोगों को फूड दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, प्लांट्स जो हम लोगों को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और एनिमल्स जो हम लोगों को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ है, जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ है, ये हम लोग कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Those organisms whose prepare their own food, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो एनिमल है उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक हम लोग किसको कहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। तो अभी क्या पता चला, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका, और जो एनिमल्स है वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मतलब प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो प्लांट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, जो एनिमल्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो अगर फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखें, काव और गोट, काव और गोट है तो वो तो डायरेक्टली इंडिपेंडेंट है, उन लोगों को ग्रास चाहिए, तो ग्रास कहाँ से मिल रहा है, इनको प्लांट से मिल रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हार्बीवोरस एनिमल है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे अपने फूड के लिए, जैसे लायन और टाइगर। ये डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खाते हैं, लेकिन ये लोग जिस एनिमल को खा रहे हैं, जिस एनिमल को अपने फूड के लिए यूज कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। अगर इन लोगों को, अगर ग्रास अगर अर्थ पे खत्म हो जाए तो इन लोगों को भी फूड मिलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को जो फूड चाहिए वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एनिमल्स है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एनिमल्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो प्लांट है वो मेजर
सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। हम लोग डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स है वो मेजर सोर्स ऑफ फूड है अर्थ पे। अगर प्लांट्स अगर ना हो तो प्रॉपरली किसी को भी फूड नहीं मिल पाएगा, चाहे वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो या फिर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, प्लांट्स सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग बात करेंगे अर्ली मैन के बारे में। अब हम लोग अर्ली मैन के बारे में बात करेंगे। तो जो अर्ली मैन थे वो, उनके बारे में हम लोग को पता है कि वो वंडरर थे। वंडरर का क्या मतलब होता है? वंडरर का क्या मतलब होता है? वंडरर का मतलब होता है जो अपने फूड के लिए रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, जो अपने फूड के लिए रॉ मटेरियल को यूज करते हैं। और हम लोग ये भी कहते हैं कि जो अर्ली मैन थे वो उनका नोमैडिक लाइफ था। तो नोमैडिक लाइफ का मतलब क्या होता है कि वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म या वो ह्यूमन बीइंग जो मूव करते हैं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो अर्ली मैन हुआ करते थे, मतलब जो आदि मानव हुआ करते थे, वो वंडरर थे। वंडरर का मतलब क्या होता है? वंडरर का मतलब होता है कि जो अपने फूड के लिए रॉ मटेरियल को यूज करते हैं। और उनका जो लाइफ था वो नोमैडिक लाइफ था। नोमैडिक लाइफ का मतलब होता है कि वो कभी भी एक जगह पे घर बनाकर नहीं रहते थे। कुछ दिन वो यहाँ रहेंगे, कुछ दिन वो कुछ आगे जाकर रहेंगे, कुछ टाइम वहां रहने के बाद फिर उस जगह को भी छोड़कर थोड़ा और आगे जाएंगे। तो वो मूव करते रहते थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूव करते रहते थे। तो जब वो रॉ मटेरियल को अपने फूड की तरह यूज करते थे तो उस वक्त वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। जब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया तो वो अलग अलग तरह के क्रॉप्स को वो उगाना स्टार्ट किए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर है उसका एग्जिस्टेंस कब का है? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अर्ली मैन है, मतलब जब आदि मानव हुआ करते थे तब से ही ये एग्रीकल्चर चलता आ रहा है। इसका एग्जिस्टेंस, एग्रीकल्चर का एग्जिस्टेंस तब से है जब अर्ली मैन हुआ करते थे। फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो अर्ली मैन जो थे, उन लोग जो यूज करते थे, वो लोग जो यूज करते थे टूल्स, वो जो टूल्स थे और अभी जो टूल्स यूज होते हैं एग्रीकल्चर में वो बहुत डिफरेंट हुआ करते थे। पहले जो टूल्स यूज होते थे और अभी जो टूल्स यूज हो रहे हैं किस चीज के लिए? एग्रीकल्चर के लिए, वो बहुत डिफरेंट हुआ करते थे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि जो हमारा बेसिक नीड है, जो इम्पोर्टेंट नीड है, वो फुलफिल कैसे हो रहा है? फूड के थ्रू हो रहा है। तो ये जो नीड है वो फुलफिल होता है एग्रीकल्चर की वजह से। तो अभी के जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं किस बेसिस पे कि एग्रीकल्चर को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत तरह के रिसर्च हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो और हर रिसर्च के बेसिस पे कुछ रिवोल्यूशन होते हैं, कुछ रिवोल्यूशन होते हैं। तो एग्रीकल्चर के बेसिस पे, एग्रीकल्चर को अपना एक बेस रखकर बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए हैं। जैसे फर्स्ट है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ये जो है ग्रीन रिवोल्यूशन, ये किस चीज के लिए हुआ था? फॉर इंक्रीज दी प्रोडक्शन, फॉर इंक्रीज दी प्रोडक्शन ऑफ राइस। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो हुआ था वो इंक्रीज किस चीज के लिए हुआ था? ग्रेन्स के लिए। ग्रेन्स में क्या क्या आता है ये तो पता ही होगा कि ग्रेन्स में क्या क्या आता है। फर्स्ट हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ये किस चीज के लिए हुआ था? फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स। सेकेंड है ब्लू रिवोल्यूशन।
ब्लू रिवॉल्यूशन किस चीज के लिए हुआ था? फॉर द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिश। फिश जो है ये भी हमारे फूड का ही एक नीड है, फूड का ही एक टाइप है फिश, तो इसलिए ये भी हम लोग इसमें रिवॉल्यूशन में ही पढ़ेंगे। थर्ड है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन किस चीज के लिए हुआ था? फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। फोर्थ है येलो रिवॉल्यूशन। फिफ्थ है गोल्डन रिवॉल्यूशन। ये 5 इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है जो कि हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। येलो रिवॉल्यूशन है ऑयल सीड प्रोडक्शन और गोल्डन रिवॉल्यूशन है पल्सेस। ये 5 रिवॉल्यूशन है जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो ये जो 4 है ये एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट बस है ग्रीन रिवॉल्यूशन, लेकिन ये 5 रिवॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसको कहते हैं हम लोग? अगर हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स सेम फील्ड में, सेम टाइप ऑफ क्रॉप अगर सेम फील्ड में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन अ लार्ज स्केल। एग्रीकल्चर हम लोग किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन अ लार्ज स्केल। अगर हम लोग एक लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप को एक फील्ड में सेम अमाउंट ऑफ क्रॉप को अगर हम लोग उगाते हैं या फिर हम लोग उसको कल्टीवेट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बहुत सारे ब्रांच है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, तो अगर हम लोग किसी भी चीज को स्टडी करते हैं तो उसको अलग अलग टाइप्स में और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्टडी हम लोगों के लिए इजी हो जाता है। जैसे कि हम लोग इसमें ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर जो है इसके कुछ ब्रांचेस हैं। फर्स्ट है हॉर्टिकल्चर, सेकंड है ओलियोकल्चर, थर्ड है एक्वाकल्चर, और फोर्थ है एग्रोनॉमी। अभी थोड़ी देर पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो ये बताया गया था कि किसी भी वर्ड को अगर हम लोग ध्यान से पढ़े तो वो पता चल जाता है कि वो किस चीज के बारे में बता रहा है। तो सबसे फर्स्ट है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में अगर हम लोग देखें तो किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर में? डील्स विथ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स। फर्स्ट है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में हम लोग किस चीज के प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे? तो वो है फ्रूट्स और फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है। सेकेंड है ओलियोकल्चर। इसमें हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? इसमें हम लोग पढ़ते हैं
deals with production and management of vegetables, deals with production and management of vegetables. थर्ड है एक्वाकल्चर. तो एक्वाकल्चर तो देखकर ही पता चल रहा है कि अगर एक्वा है तो हम लोग इसमें किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे, डील्स विथ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. फोर्थ है एग्रोनॉमी. तो एग्रोनॉमी में हम लोग किस चीज पे स्टडी करेंगे, क्रॉप्स एंड सॉइल. तो ये एग्रीकल्चर है. एग्रीकल्चर हम लोग किसको कहते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स इन अ लार्ज स्केल. अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अगर हम लोग क्रॉप को हम लोग जो ग्रो कर रहे हैं उस चीज के बारे में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं. लेकिन एग्रीकल्चर को अलग अलग ब्रांचेस में हम लोग डिवाइड करते हैं. तो किस 4 ब्रांचेस में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इसको. फर्स्ट है हॉर्टिकल्चर, सेकेंड है ओलेरीकल्चर, थर्ड है एक्वाकल्चर और फोर्थ है एग्रोनॉमी. तो हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हॉर्टिकल्चर में हम लोग स्टडी करते हैं डील्स विद प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. फिर है ओलेरीकल्चर. ओलेरीकल्चर में हम लोग वेजिटेबल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. और एक्वाकल्चर में हम लोग स्टडी करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में. और एग्रोनॉमी में हम लोग स्टडी करते हैं क्रॉप्स और सॉइल की. जैसे अगर ये हम लोग कह रहे हैं क्रॉप्स और सॉइल, तो क्रॉप्स और सॉइल के बारे में हम लोग क्या स्टडी कर सकते हैं, जैसे सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में कि कौन सा सॉइल एकदम सही रहेगा कौन से क्रॉप के लिए. कुछ सॉइल है जो पर्टिकुलर क्रॉप अगर उसमें उगाया जाए तो ही वो सही है, और अगर उसके बदले अगर कोई और क्रॉप अगर हम लोग उसका सोइंग करते हैं, अगर हम लोग उसको बोते हैं तो वो सही तरह से ग्रो नहीं कर सकता है. तो हर एक अलग अलग क्रॉप के लिए अलग टाइप के सॉइल का नीड होता है. तो वो जो हम लोग स्टडी करते हैं वो आता है एग्रोनॉमी में.